गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज हम जानेंगे प्रहलाद जोशी के बारे में। प्रहलाद वेंकटेश जोशी कौन है, उन्हें भारत के शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया और क्यों उन्हें ही हमारे देश के शिक्षा मंत्री बनाए गए और अन्य मंत्रियों को क्यों नहीं बनाया गया। क्या हम प्रहलाद जोशी एक बहुत ही योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में उभर कर आएंगे आने वाले भविष्य में? क्या योग्य मंत्री हैं या तो वो पद को संभाल सकते हैं? तो जी हाँ, आपको जानना है कि प्रहलाद वेंकटेश जोशी जो जी हैं वो हमारे देश के नए एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि नए शिक्षा मंत्री के पद को संभाल रहे हैं वर्तमान समय में। पिछले 2 दिन पहले ही शनिवार को उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि वो शिक्षा मंत्री के पद में, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। अब हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। तो हम थोड़े से ये प्रहलाद जोशी के बारे में जानते हैं कि क्यों इन्हें ही शिक्षा मंत्री के पद दिए गए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रहलाद जोशी का जो जन्म है वो 1962 ईस्वी में हुआ है। 1962 ईस्वी में कर्नाटक के में हुआ है और वे बार बार वहीं से कर्नाटक के जो धारवाड़ वाले लोकसभा सीट से कई बार मंत्री भी बन चुके हैं और कई बार वे मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। कौन? प्रहलाद जोशी। तो इसी के लिए और प्रधानमंत्री इनसे काफ़ी प्रभावित थे, इनसे काफ़ी उत्साहित थे। ये बहुत सारे मंत्रालय अपने के पास संभाल भी रहे हैं। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इनका जो दल है वो बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से प्रहलाद जोशी बिलोंग करते हैं और इन्हें वर्तमान समय में नए शिक्षा मंत्री के रूप में स्वीकार किया गया है या तो फिर उन्हें पद दिए गए हैं। अगर अभी वर्तमान समय में ये बीजेपी से बिलोंग कर रहे हैं, फिर आप देखिएगा कि इनके पास और शिक्षा मंत्री के पद के अलावा भी और इनके पास कई मंत्रालय हैं, जैसे कि आपका हो गया नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, नवीकरणीय मंत्रालय ये मंत्रालय है इनके पास। पहला हो गया खाद्य मंत्रालय, खाद्य मामले इनके पास भी यही संभाल रहे हैं। एक है सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये भी इन्हीं के द्वारा संभाले जा रहे हैं। कौन? प्रहलाद जोशी। ये जो इनका पूरा नाम क्या है? प्रहलाद वेंकटेश जोशी। पूरा नाम लिख देते हैं, ठीक है? प्रहलाद वेंकटेश जोशी। प्रहलाद वेंकटेश जोशी यही आज हमारे वर्तमान समय के नए शिक्षा मंत्री है और इन्हें सौंपा गया है। इतने सारे मंत्रालय ये अपने जिम्मेवारी से अच्छे तरीके से संभाल रहे। आज कहीं पे ये करप्शन के मामले में इन पर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है, ना ही इन पर इनके यानी कह सकते हैं पूरे तरह से चरित्र अच्छे हैं, यानी कि इनके चरित्र में कोई दाग नहीं लगा है। इसी के लिए आज अभी वर्तमान समय के नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद वेंकटेश जोशी को सौंपा गया है, उनको पद दिए गए हैं और वर्तमान समय में अब वही संभालेंगे। उनसे आशा है कि वे आने वाले समय में नए स्कूल्स, नए कॉलेज इन सभी की स्थापना करें, एनईपी को बढ़ावा दें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये बढ़ावा दें। इन सभी से मेरे से भी उनसे आग्रह है, हमारे छात्र छात्राओं को भविष्य के उजागर करने के लिए उन्हें अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में नए कुछ लाएं, ताकि हमारे देश का युवा युवती जो है वो अच्छे से एग्ज़ाम यानी कि पढ़ाई को और सीरियसली ले, ताकि वो भी समझे कि हाँ, पढ़ाई में कहीं ना कहीं हमारा भविष्य छुपा हुआ है। पढ़ाई के अलावा जो कि पढ़ाई में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भटक जाते हैं, कहते हैं कि वर्तमान समय तो पढ़ाई करके क्या मिलेगा, क्योंकि हर एक जगह धांधली हो रहा है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ छात्र छात्राओं के सोच में होते हैं। तो यदि आप हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो, क्या हम देश के एजुकेशन सिस्टम को अगर बदलते हैं, एजुकेशन सिस्टम को आप संभालते हैं, तो हमारे देश की क्या होंगे कि अच्छे तरीके से हमारे देश के भविष्य के उजागर होगा हर एक युवा युवतियों का, जिससे कि हमारा देश आगे विकासात्मक करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। जब शिक्षित होंगे हमारे देश के छात्र छात्राएं, तो वह स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक चीज़ में वह निपुण होंगे। तो आपसे यही आग्रह है और उन सब से भी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ावा दें और आगे तक जाए, नए कॉलेज, नए स्कूल इन सभी चीज़ों की स्थापना करें। यही के लिए
इनसे आशा यही रहेंगे। इसी के लिए यह योग्य, मतलब इनके चरित्र पूरे साफ है, इन्हीं के लिए इन्हें आज देश के नए शिक्षा मंत्री के पदभार दिए गए हैं। तो ये हो गए। फिर जितने भी आप वर्तमान समय में नीट्स के पेपर लीक हुए, उनके चलते ये इतने प्रोटेस्ट हुए। अब फिलहाल में इसके बाद भी क्या होते, एसएससी के पेपर में थोड़े से रुक हुए थे। एसएससी, नीट्स, यूपीएससी, जितने भी अदर्स जो एग्ज़ाम है, सीडीएस, एनडीए, ये सारे एग्ज़ाम जो है जिसमें पेपर लीक की समस्या बहुत समय से चलते आ रहे हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश करें, ताकि वहाँ तक स्टूडेंट इतने कठिन समय और कठिन परिस्थितियों से 1 साल, 2 साल, 1.5 साल के मेहनत करते हैं, उसके बाद वहाँ वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। जब वो अचानक लीक हो जाते हैं पेपर, ये पता चलता है, तो उनके मन में कहीं न कहीं एक तरह से आक्रोश उत्पन्न हो जाते हैं कि हम इतना मेहनत करने के बाद भी हमें कोई फल नहीं मिला, हमारा भविष्य पढ़ाई में नहीं है। क्योंकि आज पढ़ाई के क्षेत्र में इतने ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, क्योंकि जिससे कि हमारा देश में बहुत सारे युवाओं केवल अपने का एक लक्ष्य बना चुके हैं पढ़ाई। यदि आप उसे सही डायरेक्शन देते हैं, हमारे देश के शिक्षा मंत्री सही डायरेक्शन देते हैं, तो हमारा देश के युवा हो, चाहे वह युवती हो, छात्र हो, चाहे छात्राएं हों, सभी के लिए अत्यधिक कल्याणकारी साबित होगा। तो यही थे हमारे प्रहलाद जोशी, जिनका हमने बात की, और आशा रहेंगे कि ये आने वाले समय में हमारे देश के नए शिक्षा नीति को और ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। जय हिंद, जय भारत।